सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एनिमे टाइम। तो मैं तुम लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि ब्लैक क्लोवर में आस्था के पास कोई मैजिक क्यों नहीं है और इसके ऑपोजिट उसके पास एंटी मैजिक कैसे है। तो अगर तुम एक ब्लैक क्लोवर फैन हो तो तुम्हें ये पता होगा कि सीजन के पहले से ही हमें ये नहीं बताया गया कि आस्था के पास ही क्यों पावर नहीं है। ब्लैक क्लोवर एनिमे का जो नैरेटर है वो खुद भी कहता है कि इस पूरे वर्ल्ड में सबके पास मैजिकल पावर है सिवाय आस्था के, लेकिन ऐसा क्यों है वो बताना कोई जरूरी नहीं समझता और इसीलिए हम ओटाकुस को अपनी थ्योरीज बनानी पड़ती है। और उन्हीं थ्योरीज में से जो सबसे बढ़िया थ्योरी है मैं तुम लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो तुम्हारा मेरा दोनों का टाइम बचाते हुए वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। तो देखो, ब्लैक क्लोवर मेरे वन ऑफ द बेस्ट एनिमेस में से एक है और अभी तक ब्लैक क्लोवर के जितने भी एपिसोड रिलीज हुए हैं मैंने उन सब एपिसोड्स को देखा है और मुझे पता है अगर तुम लोग भी ब्लैक क्लोवर के फैन हो तो तुम लोगों ने भी जरूर देखा होगा। तो ब्लैक क्लोवर के लास्ट एपिसोड से कुछ एपिसोड्स पहले हमें ये जानने को मिला कि आस्था की मदर एक्चुअली में कौन थी। आस्था की मदर का नाम था लिचिता। तो आस्था के मदर के पास भी माना कंट्रोल करने की पावर थी। तो अगर आस्था की मदर के पास माना कंट्रोल करने की पावर थी यानी कि उसके पास भी मैजिक था, तो आस्था के पास कोई मैजिक क्यों नहीं है। तो अब तुम लोग यही सोच रहे होंगे, तो रुको जरा सब्र करो, मैं बताता हूँ, अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ। तो आस्था की माँ के पास जो पावर था वो किसी भी पर्सन का मतलब किसी भी दूसरे पर्सन के माना को एब्जॉर्व कर सकती है और उस माना को अब किसी भी चीज़ पर जनरेट कर सकती है, ठीक है। और ऐसे ही जब आस्था पैदा हुआ तब उसके माँ ने गलती से आस्था के अंदर से जो उसका माना था वो एब्जॉर्व कर लिया, यानी कि आस्था जो था वो मैजिक के साथ ही पैदा हुआ था लेकिन उसके बाद उसका माना एब्जॉर्व कर लिया गया और ऐसे ही आस्था के पास कोई माना नहीं रहा। अब आस्था को अगर कुछ हो गया तो इसी डर से जो लिचिता थी उसने आस्था को हेज विलेज के एक ऑर्फनेज के सामने, चर्च के सामने छोड़ दिया। तो इसी रीज़न की वजह से शायद आस्था के पास कोई माना नहीं है यानी कि कोई मैजिक नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, आस्था के पास मैजिक नहीं है ये मान लिया, लेकिन आस्था के पास एंटी मैजिक कहाँ से आया, और अगर एंटी मैजिक है भी तो वो उस दुनिया में एग्जिस्ट कैसे करती है। तो अगर इसका आंसर जानना है तो हमें सीधा जाना पड़ेगा डीमन वर्ल्ड में। तो वही डीमन वर्ल्ड पर जो हाई रैंक्ड डीमन होते हैं वो लो रैंक्ड डीमन पर रूल करते हैं। तो इसी तरह एक दिन एक हाई रैंक डीमन एक लो रैंक डीमन को परेशान कर रहा था और मैं बता दूं ये लो रैंक जो डीमन है वही है एक्चुअली में आस्था के ग्रीमोर का डीमन। तो इस डीमन का हम नाम रख देते हैं डीमन एक्स, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस डीमन का नाम है डीमन एक्स। तो डीमन एक्स के पास कोई पावर नहीं होता, मतलब कि उसके पास भी कोई मैजिक यूज़ करने की पावर नहीं है, मतलब उसके पास भी कोई मैजिक या फिर माना कंट्रोल करने की पावर नहीं है। तो अब ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड के बीच में एक गेट होता है। अगर कोई डीमन वहाँ पे गलती से भी उस गेट के पार जाना चाहे तो वो डीमन खुद ब खुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, मतलब वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब जो हाई रैंक डीमन है वो लो रैंक डीमन यानी कि डीमन एक्स को जानबूझकर उस गेट की तरफ फेंकता है। अब वहाँ पे जो दूसरे हाई रैंक डीमन होते हैं उन्हें लगता है कि अगर डीमन एक्स वहाँ पे चला जाए तो वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा और डीमन एक्स भी खुद डरता है, लेकिन डीमन एक्स के पास कोई मैजिक ना होने के कारण वो उस गेट को पार कर जाता है और डीमन वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर हो जाता है। अब नॉर्मल सी बात है, अगर तुम लोग एक डीमन को ह्यूमन वर्ल्ड में देखो तो तुम ऑब्वियसली डर जाओगे उससे। तो वो लोग डीमन एक्स को वहाँ से भगा देते हैं और डीमन एक्स भागते भागते जंगल में जाके पहुँचता है जहाँ पे वो लिचिता से मिलती है। लेकिन जो लिचिता है वो डीमन एक्स से नहीं डरती, वो डीमन एक्स को जख्मी देखकर उसे अपने घर ले जाती है और उसको ठीक करती है। अब तुम लोग पूछोगे भाई वो डीमन को लेके गई, मान लिया चलो वो हीरो की मदर है, वो कुछ भी कर सकती है, शी इज़ लाइक अ सुपर ह्यूमन, लेकिन लिचिता जंगल में क्यों रहती है। तो देखो मैंने पहले ही कहा था लिचिता के पास क्या पावर थी, वो किसी भी दूसरे पर्सन का माना एब्जॉर्व कर सकती है, तो दूसरों को उससे तकलीफ ना हो इसीलिए वो अकेले जंगल में रहती है। तो जब डीमन एक्स ठीक हो जाता है वो लिचिता के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाता है क्योंकि डीमन एक्स के पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, यानी कि डीमन एक्स को लिचिता से कोई खतरा नहीं है। और इसके बाद जब लिचिता को पता चलता है कि डीमन एक्स के पास खुद का कोई नाम नहीं है तब लिचिता उसको नाम देती है और वो नाम था लीबे। तो अब डीमन एक्स का नाम क्या है, वो है लीबे। तो जैसे जैसे दिन बीतता है लिचिता लीबे को, जो एक डीमन है, उसको अपना बेटा मानने लगती है, लेकिन हैप्पीनेस किन से देखी जाती है। तो लीबे जो डीमन वर्ल्ड से आया था उसे हाई रैंक्ड जो डीमन है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसे ही एक दिन जब लिचिता और लीबे जो है वो खेल रहे थे तब एक हाई रैंक डीमन ने लीबे पर कंट्रोल कर लिया। तो जब लिचिता को लगा कि लीबे नहीं बच पाएगा और ये जो डीमन था वो ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाएगा, तब लीबे के लिए लिचिता ने खुद का सैक्रिफाइस दे दिया। अब लीबे के साथ आगे ऐसा ना हो इसीलिए
जो लिचिता थी उसने अपने अंदर का सारा माना यूज़ करके लीबे को जो 4 लीफ गिरमोर थी उसके पास उसमें सील कर दिया। तो अब यहाँ पे नोट करो कि ये जो 4 लीफ गिरमोर थी वो थी लिच की, जो 500 साल पहले लिच ने खो दी थी, और अब 500 साल बाद उस गिरिमोर को ढूंढा आस्था की मदर ने, जिसका नाम था लिचता। लिचता कनेक्शन है, कनेक्शन के बिना कुछ नहीं होता एनिमे में, सच में। तो अब टॉपिक पर फिर आते हैं। तो जब लिचिता लीबे को सील करने वाली थी 4 लीफ गिरिमोर में, तब लीबे ने भी मान लिया था कि अगर असली में कोई इसकी माँ है तो वो खुद लिचिता ही थी। तो जब वो गिरिमोर के अंदर पहुंचा तो उसने अपने अंदर ही कसम खाई कि जिन्होंने लिचिता को मारा, मतलब उन हाई रैंक डीमन को, वो हर एक डीमन को मार देगा और उनको ख़त्म कर देगा, पूरे डीमन वर्ल्ड को। तो और इसी तरह उसने एंटी मैजिक की पावर हासिल की, और कुछ सालों बाद जाके वही गिरिमोर मिली लिचिता के पहले बेटे यानी कि आस्था को, और इसीलिए आस्था के पास एंटी मैजिक पावर आई। तो आई विश कि तुम लोगों को पता चल गया होगा कि असल में आस्था के पास क्यों माना नहीं है और आस्था के पास एंटी मैजिक पावर कहाँ से आई। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर देना लाइक और शेयर, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। करेगा कोई नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी कर देना। और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए सायोनारा।